हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित चतुर्वेदी आप सभी लोगों का विन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आईबीपीएस आरआरबी 2023 के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, विन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस नागपुर और पुणे दोनों शहरों में कंडक्ट करवाई जाती हैं। ऑफलाइन क्लासेस नागपुर में सीताबर्डी में कंडक्ट करवाई जाती हैं और पुणे में दो अलग अलग जगहों पर ब्रांचेस है, एक नवीपेट में है और दूसरी हमारे अकुडी रेलवे स्टेशन में, जो कि पीसीएमसी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि हमसे ऑनलाइन संपर्क करना चाहते हैं, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अपने विन इंस्टीट्यूट के खुद के ऐप पर लाइव और साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो के साथ कंडक्ट करवाते हैं। तो आप जरूर एक बार हमसे जुड़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। देखिए दोस्तों, आगे मैं इस वीडियो में आपसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आरआरबी का मतलब होता है बेटा रीजनल रूरल बैंक, है ना। रीजनल रूरल बैंक मीन्स ग्रामीण बैंक की ये वैकेंसी है ना, जिसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और तीन तरीके की ऑफिसर स्केल की वैकेंसी आती है इसमें, और साथ ही साथ ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आती है जिसे हम क्लरिकल बोलते हैं। क्लरिकल है और एक पीओ है, ठीक है ना। ऑफिसर स्केल फर्स्ट जो है, जिसे सभी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एंड सेकंड एंड थर्ड के लिए कुछ एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपको मैं जो आगे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप आगे चल करके आपको खुद भी पता चलेगा कि इसमें क्या क्या बातें हैं। टोटल जो वैकेंसी है बेटा, अगर आप देख पा रहे होंगे 8612, मतलब 8612 वैकेंसी आई है। 8500 से ऊपर की वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। अभी तो चुनाव लगा हुआ है, इलेक्शन लगा हुआ है, तो आप समझ पा रहे हैं इतनी वैकेंसी आ रही है। आगे चल के इतनी वैकेंसी आएंगे भी, पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप जरूर इस चीज को, है ना, इस बात को समझे कि इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेने के लिए इतना अच्छा मौका है, तो इसी बार आपको सिलेक्शन लेना है, नेक्स्ट टाइम का वेट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं बात करूंगा। आप देख पाएंगे कि ये हमारे 2022 के आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लरिकल के सिलेक्शन है। आप देखिए आरआरबी में ऑफिसर स्केल फर्स्ट पर और साथ ही साथ आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट पर जो सिलेक्शन हुए हैं, एक्सेप्शनल 11 पर्सन हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, जो फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। ये 2022 की बात है। इसके पहले टोटल जो सिलेक्ट हुए उनकी बात ही अलग है ना। तो दोस्तों, और बहुत सारे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल, आरबीआई ग्रेड बी में तो सिलेक्शन देने वाले पूरे महाराष्ट्र का एकमात्र इंस्टीट्यूट है अपना विन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आप बिल्कुल संकोच ना करें। ऐसा आपको लगता है तो बिल्कुल आप कहीं से भी गूगल करके भी देख सकते हैं, है ना। एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो आरबीआई में सिलेक्शन देने वाला और साथ ही साथ बाकी चीजों में सिलेक्शन देने वाला, सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला भी इंस्टीट्यूट एकमात्र इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों, आप हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें गूगल पर भी voiceindia.com पर सर्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। ये फेसबुक की आईडी भी है, ठीक है ना। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, है ना। आपको बहुत मजा आएगा। आप एक बार क्लास करिए, फिर आपको समझ में आएगा। आप एक बार क्लास करके देखिए, तब समझ में आएगा कि कैसे पढ़ाई यहाँ पर होती है ना। अगर मैं बात करूं बेटा आगे, तो आप देखिएगा ध्यान से। पोस्ट की बात की जाए तो आप देखिए ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली हुई है, वो है 5538, मतलब 5500 के आसपास वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट की, जिसे हम क्लरिकल बोलते हैं। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो वैकेंसी है वो है लगभग 2500 के आसपास निकली है, 2485। ऑफिसर स्केल सेकंड में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उसमें 60 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल सेकंड में जो मार्केटिंग ऑफिसर है उसकी 3 वैकेंसी है। अपना ऑफिसर स्केल सेकंड में जो ट्रेजरी मैनेजर है उसकी 8 वैकेंसीज हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड जो लॉ वाला है उसमें 24 वैकेंसी हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड जिसमें सीए लोग अप्लाई कर सकते हैं उसमें 21 वैकेंसीज हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड आईटी वाले में 68 वैकेंसीज हैं। और ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसमें 332 मतलब 332 वैकेंसीज है। ऑफिसर स्केल थर्ड की बात की जाए बेटा, इसमें 73 वैकेंसी है। टोटल 8612 मतलब 8612 वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे आपसे बात करूं, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जिसमें हम आरआरबी की जो अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की डेट है, वह 1 जून 2023 से स्टार्ट हो रही है ना। मतलब ऑलरेडी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, और 21 जून 2023 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो आप बिल्कुल भी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करिए, जल्द से जल्द फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आईबीपीएस आरआरबी की जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है, जो कि कुछ पर्सन के लिए ही होती है, उसका एक क्राइटेरिया होता है जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। आप डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन एक बार गूगल करके डाउनलोड करिएगा, आरआरबी की वेबसाइट से डाउनलोड करिएगा। और फिर इसके बाद
उसको डिटेल में पढ़िएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किन लोगों के लिए ये चीजें होती हैं। तो उसको 17 जुलाई 2022 से 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 2023 तक इसकी डेट रखी गई है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो प्रीलिम्स है उसकी जो डेट है वह है 5, 6, 12 और 13 तारीख और 19 अगस्त 2023 है ना। मतलब जो अपना पीओ और क्लर्क का जो प्रीलिम्स होने वाला है वह 5 से स्टार्ट होकर 19 अगस्त तक चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगस्त में पेपर आप समझिए अगस्त के फर्स्ट वीक में, और अभी जून लग गया है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या जून एंड जुलाई ये 2 ही मंथ्स है हमारे पास, तो क्या इन 2 महीनों में प्रिपरेशन हो सकती है? तो जो लोग जीरो पर है उनका तो प्रिपरेशन होना बहुत कठिन है, लेकिन अगर जो थोड़ा बहुत भी मेच्योर है, जिनको ऐसा लगता है कि मैं ठीक ठाक प्रिपरेशन और डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हैं। 2 मंथ्स में सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। डेफिनेटली आपका 60 डेज इज टू मच सफिशिएंट फॉर टेकिंग सिलेक्शन, है ना। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई ऐसा चिंता की बात नहीं। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। किसी को टेबल ही नहीं आती है, किसी को स्क्वायर ही नहीं आता है, तो थोड़ी बहुत बेसिक बातें जो होती है ना मैथ्स की, वो अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप 2 मंथ्स में सिलेक्शन ले सकते हैं। और अभी तो प्री है, मेंस तो अपना सितंबर में, आप देखिए यहाँ पे आरआरबी ऑफिसर्स के सेकंड एंड थर्ड का जो एग्जाम है ना, वो 10 सितंबर 2023 को होने वाला है। और जो आरआरबी पीओ मेंस होगा वह 10 सितंबर 2023 को होगा। तो अगर हम सितंबर की बात करें तो पूरा अगस्त में फिर से मिल गया, है ना। तो प्रीलिम्स लेवल की हो जाएगी, देन उसके बाद का मेंस लेवल भी हो जाता है ना। आरआरबी क्लर्क जो मेंस होगा बेटा वह 16 सितंबर 2023 को होने वाला है, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करेंगे तो आप देख पाएंगे इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, है ना। और वो किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ऐसा कुछ वो भी नहीं है उसके लिए क्राइटेरिया कि नहीं बिल्कुल आपका कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ चीजें इसमें और भी दी गई हैं, जैसे कि प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, चूंकि आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें आपको लोकल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाता है ना। तो प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, मतलब जो जहां से भर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कोई अगर एमपी से भर रहा है तो हिंदी आनी चाहिए, है ना। कोई गुजरात से फिलअप कर रहा है तो गुजराती आनी चाहिए, कोई महाराष्ट्र कर रहा है तो मराठी आनी चाहिए, है ना। ऐसा करके, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको, है ना, हरियाणा से कर रहे हैं तो फिर वहां हिंदी होती है तो हिंदी आना चाहिए, है ना। इस तरीके से जो जहां से फॉर्म फिलअप कर रहा है ना, तो उस हिसाब से आपको वो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर में थोड़ा बहुत आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और उतना तो आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी को होता ही है ना। अगर हम बात करें आगे, तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो क्वालिफिकेशन रखी गई है आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, preference will be given to the candidates having degree in agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, ना veterinary science, agriculture engineering, ना pisciculture, agriculture marketing and cooperation, information and technology, management, law, economics और accountancy। इन लोगों को स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लोग सिर्फ प्लेन बैचलर हैं या ये जो लिखा हुआ है जो भी नोटिफिकेशन में आया उसके अलावा जो ग्रेजुएशन करने वाले हैं, बैचलर डिग्री प्राप्त करने वाले लोग हैं, उन लोगों को लिया ही नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बस इनको प्रेफरेंस में रखा जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपकी रैंक बहुत अच्छी है, देन डेफिनेटली आपको भी लिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज की, तो जैसा कि आपसे मैंने पहले ही बात की है कि आरआरबी की ये पोस्ट है, आरआरबी की वैकेंसी निकली हुई है, तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाता है। तो प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज बिल्कुल भी चाहिए। डिजायरेबल क्या है इसमें, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल डेफिनेटली चाहिए इसमें, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर स्केल सेकंड ऑफिसर, जनरल बैंकिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें, स्केल 2 में अलग अलग पोस्ट निकली हुई है, लॉ के लिए अलग है, सीए के लिए अलग है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अलग है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अलग है ना, हॉर्टिकल्चर के लिए अलग है, सभी के लिए अलग अलग निकली हुई है। तो उसके लिए जिनकी जैसा जहाँ क्वालिफिकेशन उस हिसाब से रखा गया है, तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate, ठीक है। preference will be given to the candidate having degree in banking, finance, marketing, agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, veterinary science, agriculture engineering, pisciculture, agriculture marketing and cooperation and information technology, management, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इन सभी लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस चाहिए बेटा इसमें 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी बैंक में आपने 2 साल जॉब की हो या किसी भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने अगर 2 साल की जॉब की है, तो ही आप ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए एलिजिबल है। मतलब ऑफिसर स्केल फर्स्ट में हर एक
कैंडिडेट एलिजिबल है, कोई भी एक ग्रेजुएट बंदा ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए एलिजिबल है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी कोई भी एक ग्रेजुएट बंदा एलिजिबल है, लेकिन ऑफिसर स्केल सेकंड एंड थर्ड के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जो ऑलरेडी 2 साल या 5 साल, 2 साल है ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए, और अभी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ 3 साल है ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए, है ना, सॉरी 5 साल, है ना। तो जिनने भी 2 ईयर ऑलरेडी बैंक में जॉब किया है वो लोग ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें तो आप देख पाएंगे ऑफिसर स्केल सेकंड में जो हमारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर है इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। डिजायरेबल क्या है उनका, सर्टिफिकेट होना चाहिए एएसपी में, पीएचपी में, सी प्लस प्लस, जावा, वीपी, वीसी, वीओसीपी एटसेट्रा, इनमें से किसी भी एक चीज में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए क्या है, सर्टिफिकेट एसोसिएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं लॉ ऑफिसर की, तो लॉ ऑफिसर के लिए क्या है, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो आप देख पाएंगे ऑफिसर स्केल सेकंड की जो वैकेंसी है जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है उसमें ट्रेजरी मैनेजर के लिए, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट और एमबीए इन फाइनेंस होना चाहिए। फिर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एमबीए इन मार्केटिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री या फिर वेटनरी साइंस से उनका बैचलर डिग्री होना चाहिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर पिस्कीकल्चर और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है ना। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है, जो लोग ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करते हैं उनको ये बातें पता भी होती हैं, है ना। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो मैं सारी बातें बहुत ही आराम से इत्मीनान से सभी को ये बातें बता रहा हूँ, पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्केल थर्ड ऑफिसर की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द candidates having degree diploma in banking, finance, marketing, agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, veterinary science, agriculture, engineering, agriculture, agriculture, marketing and cooperation, information technology, management, law, economics and accountancy। इन सभी लोगों की जहाँ भी ग्रेजुएशन की डिग्री है इन सभी चीजों से, तो उन लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं है, आप किसी से भी किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ऑफिसर स्किल थर्ड की जब हम बात करते हैं तो 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या किसी भी बैंक में आप एज अ ऑफिसर 5 ईयर अगर आपने वर्किंग किया है तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो 2 वैकेंसीज हैं ऑफिस असिस्टेंट की जिसे हम क्लरिकल बोलते हैं और ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जिसे हम पीओ बोलते हैं, उसमें हर एक ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है। सो प्लीज एवरीवन, जो भी बंदा सिलेक्शन चाहता है, जो भी बंदा बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है या जिनको भी बैंक की जॉब करनी अच्छी लगती है वो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप करें, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, और जिनको लगता है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ अभी उन्हें प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो हमसे एक बार जुड़े, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होगा, वो हमसे जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आगे बात करूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एज लिमिट लिखा हुआ है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज लिमिट, ठीक है। तो एज लिमिट क्या है, जो ऑफिस असिस्टेंट है उसकी एज लिमिट है बिटवीन 18 ईयर टू 28 ईयर, मतलब मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात की जाए जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बोलते हैं, उसकी मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर है। ऑफिसर स्केल सेकंड जिसे हम मैनेजर बोलते हैं उसकी मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम 32 ईयर है, ठीक है ना। इसमें याद रखिएगा 2 ईयर पर आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस मांगा जाता है यहाँ पर बैंकिंग का, और यहाँ 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है ना। ऑफिसर स्केल जो थर्ड है जिसे हम सीनियर मैनेजर बोलते हैं इसमें 21 ईयर मिनिमम एज रखी गई है और मैक्सिमम 40 ईयर रखी गई है, ठीक है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो आप देख पाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ऑफिसर स्केल जो फर्स्ट का सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें प्रीलिम्स होगा, आपका मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। अगर हम ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल की बात करें इसमें सिर्फ प्री और मेंस होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। और ऑफिसर स्केल सेकंड एंड थर्ड में सिंगल एग्जाम होने वाला, कोई प्री और मेंस नहीं है, एक ही एग्जाम है, देन उसका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है ना।
पर्सनल इंटरव्यू राउंड होने वाला। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि अपना जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट जो है मेन, जिसका हमारा मेन टारगेट होता है, जो कि हर एक ग्रेजुएट बंदा जिसमें एलिजिबल होता है ना, तो उसमें आप देख पाएंगे कि रीजनिंग जो है मीडियम ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम का जो मीडियम रखा गया वो क्या है, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। रीजनिंग का जो पेपर होगा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मैक्सिमम मार्क्स मींस 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और क्वांट जो होगा उसकी जो लैंग्वेज रखी गई एग्जाम की, वो हिंदी, इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज है। ये 40 क्वेश्चन है और इसमें 40 मार्क्स का मींस टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, और जो कंबाइंड टाइमिंग है वह है 45 मिनट है। मतलब आपको 80 क्वेश्चन 45 मिनट में करना है दोस्तों। और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 72, 73, 71 ऐसे आउट ऑफ 80 ऐसे कट ऑफ जाता है। मतलब ऑलमोस्ट आप मानकर चलिए कि हमको 75 आउट ऑफ 80 लेकर के आना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और इतना लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें मैंने तो कई बार लाया है। ऑफिस असिस्टेंट में तो लाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, डेफिनेटली आप ला सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आगे देखिए, अगर मैं बात करूं ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, है ना, मेंस की, है ना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एक जैसा ही होगा, याद रखिएगा। ये सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये ऑफिस असिस्टेंट का एक कट ऑफ ऐसा जाता है ना, जो अपना ऑफिसर स्केल फर्स्ट है उसका कट ऑफ लगभग 52 53 ऐसा जाता है, 52 53 जाता है आउट ऑफ 80 ना। ये ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात हो रही है और ये ऑफिस असिस्टेंट की बात हो रही है ना, और दोनों का प्रीलिम्स एक जैसा ही होता है, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स ना, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, है ना, मेंस की, तो इसमें मेंस में जो रीजनिंग होती है वो उसके मोड ऑफ एग्जाम जो रखा गया है वह हिंदी या इंग्लिश होगा, दो ही लैंग्वेज में होगा, रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे नहीं रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 50। अब ध्यान दीजिएगा इस बार, यहाँ पर 40 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स कितने हैं, 50 है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। क्वांट की बात की जाए तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। हिंदी की बात की जाए तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। और कंप्यूटर नॉलेज में यहाँ पर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मतलब यहाँ से जो 20 मार्क्स कम किए गए हैं वह 10 मार्क्स यहाँ रीजनिंग को दिए गए हैं और 10 मार्क्स यहाँ पे क्वांट को दिए गए हैं। समझ पा रहे हैं बेटा, मतलब यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स है। अब आप बोले सर क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शनल है। आप देख पाएंगे यहाँ स्टार लगा हुआ, मीन्स ये दोनों ऑप्शनल हैं। या तो आपको इंग्लिश चूज करना है या हिंदी चूज करना, दो में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। ये डिपेंड्स ऑन आपके चॉइस पे रहेगा कि आप कौन सा वहां पे फिल करते हैं। ठीक है, वहां पर ऐसे एक ड्रॉप मेनू होता है, वहां पे आपको ऐसे टिक करना होता है, देन आप उसको जब टिक करेंगे तो वही वाली लैंग्वेज आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। टोटल 120 मिनट की टाइमिंग रहेगी, है ना, 2 घंटे का पेपर होगा। अब हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड जो है, जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर का है ना, उसका जो एक ही पेपर होने वाला आपको बताया गया है, मैंने अभी अभी आपसे बहुत बताई है बात कि ऑफिसर स्केल सेकंड एंड थर्ड के लिए एक ही पेपर होने वाला है, उसमें कोई पीरियड मेंस नहीं है, सिंगल पेपर होगा। तो उसमें क्या होगा आपका, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। क्वांट में, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के। फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज पेपर जो भी आप ऑप्शन पे रखते हैं उसका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा, और कंप्यूटर नॉलेज जो है वो 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, टोटल टाइमिंग 2 आवर्स की रखी गई है। अगर मैं आगे बात करूं तो ऑफिसर स्केल सेकंड की जो स्पेशलिस्ट कैडर है उसमें जो पेपर का पैटर्न रखा गया है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हैं। देखिए जरा ध्यान से, फाइनेंशियल अवेयरनेस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी दो में से कोई भी एक, 40 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। और प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। टोटल यहाँ पर 240 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स है, मींस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और नंबर ऑफ मार्क्स कम है। और टोटल जो टाइमिंग रखी गई है वह 2 आवर्स 30 मिनट्स, मींस 2.5 घंटे का पेपर होगा ना, 2.5 आवर्स का पेपर होने वाला है। ये ऑफिसर के सेकंड में जो अपना स्पेशलिस्ट कैडर है उसके लिए है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो ऑफिसर स्केल थर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर रीजनिंग का जो पेपर होगा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का जो होगा पेपर उसमें 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के।
इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज पेपर की बात की जाए तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए तो 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। इट मींस 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होंगे और टोटल टाइमिंग जो है ओवरऑल 2 आवर्स की रखी गई है। इस तरीके से ऑफिसर स्किल सेकंड एंड थर्ड में एक ही पेपर होने वाला, देन उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। लेकिन जो लोग ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे या ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, उन लोगों के दो अलग अलग पेपर होंगे, प्री और मेंस। ऑफिसर स्किल फर्स्ट में इंटरव्यू भी होगा, लेकिन क्लरिकल में कोई इंटरव्यू नहीं है। क्लियर है? अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो आप देख पाएंगे कि ये हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। मैं बार बार आपसे ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिलेक्शन लेने में तकलीफ हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप आसानी से सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो एक बार विनय इंस्टीट्यूट विजिट करिए। आपकी ये भ्रम, आपका ये डाउट दूर हो जाएगा और आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डेफिनेटली सिलेक्शन ले पाना बहुत आसान है, इजी है। आप एक बार हमसे जुड़िए और आप अपने मिथ को दूर करिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं तो आज के लिए बस इतना ही है ना। नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मेहनत करके पढ़ाई करिए। बाय बाय।